आज सुबह मेरी एक मित्र मेरे पास आई और रोने लगी। उसके जीवन में काफ़ी परेशानियां चल रही थी। मैं चुप सुनती रही, मजबूर थी, कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, बस सुन सकती थी ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। राधे राधे, आज मैं इसी विषय पर आपसे कुछ बात करने जा रही हूँ कि क्या दुख दूसरे से कहने से हल्के हो जाते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचें और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जब वो चली गई तो मेरे मन में एक प्रश्न आया, क्या सचमुच दुख दूसरे से कहने पर कम हो जाता है? अगर हो जाता है तो फिर क्यों दुख कम नहीं होते? फिर तो हर कोई अपने दुख को दूसरे से कहकर कम कर सकता है। पर सत्य तो ये है कि दुख दूसरे से कहने पर कम नहीं अपितु बढ़ जाता है। हाँ, हमें उस वक्त लगता ज़रूर है कि हमारा दिल हल्का हो गया, क्योंकि हमारा अंदर का गुबार बाहर आ जाता है और यह आना भी ज़रूरी है। पर दुख कम होगा, ये हमारी गलतफहमी है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई विरला ही ऐसा होगा जो सच्चा मित्र होगा और आपकी बात को किसी और से नहीं कहेगा। वो अपने किसी से कहेगा, फिर वो किसी और से कहेगा। ऐसे कहते कहते आपका दुख पूरा घूमता ही रहेगा। और ये सृष्टि का नियम है, कोई भी चीज़ पूरा घूमती हुई वापस आपके पास ही आती है। आपके मुख द्वारा निकली हुई ध्वनि पूरे वातावरण में घूमती भी वापस आपके पास ही आती है, यानी आपका दुख आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम क्यों रोएं किसी के आगे अपना दुख? हाँ, दुख अगर हमें हल्का करना है, अपने दिल को हल्का करना है, तो हम परमात्मा के आगे क्यों नहीं रोते? सत्य तो यह है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है? परमात्मा ही है। परमात्मा ही है जो हमारे गम को चाहे तो हल्का कर सकता है, क्योंकि उसी के हाथ में हमारे जीवन की डोर है। हम तो मात्र उसके हाथ की एक कठपुतली है। ये दुख को कम करने की जो असली चाबी है वो सिर्फ परमात्मा पे है, क्योंकि वही हमारे द्वारा सामने और अनजाने में किए गए कर्म को जानता है। और हम जो रोना रोते हैं, जो हम रोते हैं, दुखी होते हैं, ये हमारे ही अपने कर्म होते हैं जो हमारे आगे किसी न किसी रूप में खड़े हो जाते हैं। और परमात्मा के आगे रोने पर परमात्मा चाहे तो उन्हें कम कर सकता है। मैं तो आपको सच में ये कहूँगी, अगर मन दुखी है तो अकेले में रो लो, खूब रो लो, तेजी से रो लो, क्योंकि मन का सारा गुबार निकाल दो। भगवान के आगे रो तेजी से। जब मन का सारा गुबार निकल जाएगा तो फिर मन शांत हो जाएगा। उसके बाद शांति से उस दुख को हटाने के लिए सोचो, उस दुख का सॉल्यूशन सोचो, शांति से उस दुख को दूर करने के बारे में सोचो और एक नया कदम आगे बढ़ाओ। शांति से उस दुख को दूर करने के बारे में सोचो और एक नया कदम आगे बढ़ाओ। तुम ही सोचो, हमें लगता है हमारी मृत्यु के बाद हमारे अपने रोएंगे, वो लोग कैसे जिएंगे। हम इसी चिंता में अपना जीवन पूरा यापन कर देते हैं और अपने लिए नहीं जी पाते। पर ऐसा कुछ भी तो नहीं। मुश्किल से कोई 4-5 महीने रोएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने, 8 महीने। कुछ लोग तो 4 दिन बाद ही भूल जाते हैं और फिर अपने कार्यों में लग जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी सृष्टि का संचालन ही अस्त व्यस्त हो जाता। भगवान ने हर चीज़ सोच समझ कर ही तो बनाई है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख सभी के बीच में उचित तालमेल स्थापित करने के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई है। तभी तो जीवन चल रहा है। तभी तो इंसान किसी अपने प्रिय की मृत्यु के बाद भी सामान्य जीवन जी पाता है। संसार के लोग तो स्वतः ही किसी न किसी दुख से प्रताड़ित हैं। वो कहाँ आपका दुख दूर कर लेंगे? वो कहाँ आपकी सहायता कर पाएंगे? उन्हें तो स्वतः ही सहायता की ज़रूरत है। उल्टा आपका मजाक बनाएंगे, 10 में आपकी बातें फैलाएंगे। इसलिए सिर्फ ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाओ। याद रखना, ईश्वर का दरवाज़ा ही एक ऐसा दरवाज़ा है जो खुलता ज़रूर देर में है, पर जब खुलता है तो ऐसा खुलता है कि हमेशा के लिए आपके आगे खुला ही रहता है। भगवान को अपना मित्र, माता पिता, भाई बनाकर आप उसके सामने अपना दुख प्रकट कर सकते हैं। वो स्वयं तो नहीं आएंगे, पर किसी न किसी के माध्यम से कभी ना कभी आपकी तकलीफ जरूर दूर कर देंगे। बोलो राधे राधे राधे।